जब रमन और आदि जा रहे होते हैं मनी से माफी मांगने के लिए, तो वहां पे मनी आ जाता है और कहता है कि दोनों भाई मेरी बेटी को रुलाकर घूमने जा रहे हो, ऐस करने जा रहे हो। जहाँ मनी कहता है कि तुम लोग को यही फितरत है दोनों बाप बेटे का, मुझे सब पहले से पता है। जहाँ पे आदि बार बार कहता है कि नहीं अप्पा, हम आपसे बात करने के लिए ही आ रहे थे, पर वो कहते हैं क्यों बात करने आओगे। जहाँ पे रमन के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं। दूसरी तरफ जब यह बात पता चलता है आलिया को, तो शगुन को डांटती है और कहती है कि शगुन मामा प्लीज आपने पापा को क्यों बताया। अब पता है ना, वो गुस्सा में कुछ भी आपा कर देते हैं, उनको बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं होता है। जहाँ पे रमन और मनी दोनों में जोरदार का झगड़ा होता है और वो बार बार कहते हैं कि प्लीज मेरे पापा को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आपने कभी पूछा है कि आपकी बेटी की क्या गलती थी, ये आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि हमेशा वो हम लोग गए थे हनीमून पे, लेकिन वहां पे कौन था, उसका दोस्त निखिल। और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करी थी, उसे ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे साथ टाइम नहीं अच्छा लगता था। जहाँ पे बार बार आलिया कहती है कि शगुन मामा ये पेपर बनाना जरूरी है, जहाँ पे शगुन कहती है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग की ना बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है दिमाग, और इनको कवर करना ये काफी ज्यादा हद तक अच्छा है। जहाँ पे शगुन आलिया को और भी ज्यादा चढ़ा देती है, जिससे कि आलिया अपने फैमिली के बारे में एक भी वर्ड गलत देती है और कहती है कि आप शायद शगुन मामा सही कह रहे हो। इधर मनी बार बार रमन के ऊपर ब्लेम करता है, जहाँ पे आदि को बर्दाश्त नहीं होता और आदि कहता है कि आपने अपनी बेटी से नहीं पूछा कि आपकी बेटी ने क्या किया है, सिर्फ मेरे ही पापा क्यों। जहाँ पे पूरी के सामने रमन मनी को बहुत डांटता और कहता है कि अगर तूने मेरे बेटे को छुआ तो देख लेना कि मैं तुम्हारा कौन हासिल करूंगा। यहाँ तक कि लड़ने की बात तो आती ही नहीं है। तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तुम अपने बेटी को अपने पास रखो, मैं अपने बेटे को अपने पास रखूंगी। इतना कह के रमन जो है मजाक में धमकी देता है मनी को और कहता है कि जान से मार दूंगा, जा यहाँ से नहीं। फिर मन्नी को गुस्सा आता है तो वहां से गुस्सा निकाल के चला जाता है। जहाँ पे रमन कहता है कि आज के बाद किसी लड़की पे हाथ उठाया तो मैं तुझे देर में क्या हासिल करता हूँ, आधे गुस्सा से। और वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि तू नहीं जाएगा उस लड़की से और ना ही वो लड़की इस घर में आएगी, समझा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। इतना कह के रमन और आदि दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे कुछ लोग सोशल मीडिया के वहां पे रहते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि कैसा इंसान है, मजाक में इतना धमकी, कोई फैमिली मैटर है आपस में सुलझा देता। जब रूही जा रही होती है पीहू को क्लास छोड़ने के लिए, तो वहां पे क्षितिजा भी रहती है और रिया रहती है। जहाँ पे रूही को रिया का यह बिहेव देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और कहती है कि पता नहीं रिया कैसे रहती होगी अपने घर में, कैसे इसके मम्मी पापा हैं जिसका ख्याल नहीं रखते हैं। इस बात पे उनके बीच में काफी ज्यादा बहस भी हो जाती है, जहाँ पे रूही को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ जब बाला कुछ कर रहा होता है तो वहां पे उसकी दोस्त करण आती है। कहती है किरण की शायद तुम एक बार टाइम तो दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं चाहता हूँ कि ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बट तुम सोचने का टाइम ही नहीं दे रही हो। और रही बात बच्चों की माँ बनने का, तो तुम एक बार मुझे मौका दो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इशिता ने बोला होगा ना कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती है। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्हें उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है खुद की, खुद ईशु ने दो बड़े बेबी को अपने साथ अपनाया है और उस घर की माँ बन के दिखाया है, जो कि ईशु के लिए बहुत टफ था। उसमें ऐसा सिचुएशन था जो कि कह नहीं सकते हैं। और वो यह भी कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन एक सप्ते में यहाँ पे आऊंगी कि तुम मुझे उन लोगों को पिकअप करने के लिए मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तुम मुझे मौका दो, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मुझे पता है कि जो वो नहीं कर पाई बंधु, वो मैं करने की कोशिश करूंगी, एक बार ट्राई तो कर ही सकती। तभी वहां पे वो रमन का कॉल आता है, जहाँ पे पता चलता है कि उसे उस टाइम क्लाइंट मीटिंग है। तो बाला कहता है तुम जाओ क्लाइंट मीटिंग अटेंड करो, मैं अपने बेटे को ले आऊंगा। जहाँ वो बार बार मना करती है और कहती है कि नहीं आज तो पक्का मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। इधर मनी बहुत गुस्से में रहता है और वो आलिया आदि दोनों की बातें सुनकर बहुत टेंशन में रहता है। जहाँ पे उस किसी का कॉल आता है तो वो कहता है कि वो इंसान ऐसा ही है, अब मैं उसे उसका सबक सिखा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको देखता हूँ क्या करने वाला हूँ। इसी बीच वहां पे एक इंसान आता है और कहता है कि थैंक गॉड जो मेरा प्लान था वो काम कर गया। और वो मनी के साथ बात करता है और कहता है कि शायद मैंने आपकी बातें सुन ली है। ये रमन भल्ला कुछ ज्यादा ही गुस्सैल है, इसके बारे में तो अच्छा निकालनी होगी। जब रमन घर के अंदर आता है तो इशिता उसे बहुत समझाती है और कहती है कि रमन ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। घर में अगर नई नई शादी हुई है उन दोनों की, उन दोनों के बीच को प्रॉब्लम को उनको सुलझाना होगा, ना कि उनको बढ़ाना होगा। और वो बहुत छोटे हैं, उन्हें हम समझाएंगे। दूसरी तरफ मिहिका आती है और कहती है कि इशिया का देखो ना, रूही को हमेशा गलतियां रहती है, रूही हमेशा गिचर ऑन करके चली जाती है। जहाँ पे मिहिका को इशिता डांटती है और रमन कहता है उस बच्चे पे क्यों डांटी तुमने, मिहिका क्या गलती, कोई गलती नहीं है। जहाँ पे इशिता कहती है कि वही चीज तो मैं आपको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ना ही आदि की ना ही आलिया की। और इस बीच में मनी को तुमने बहुत कुछ बोल दिया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इधर मनी से वो इंसान बात कर रहा होता है रमन भल्ला को बात करें, जहाँ पे मनी कहता है कि अब तो उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा कि उसने मेरी बेटी को हर्ट किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
फिर रमन बहुत परेशान हो जाता है, इशिता की बात से वो कन्विंस हो जाता है, मान भी जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, एक बार हम उसकी बात करते हैं, कहीं न कहीं कोई तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तभी बाला को फ़ोन करता है, इशिता को पता चलता है कि वो पीहू को पिकअप के लिए वो किरण जा रही है। अच्छा लगता है, इशिता और कहती है कि अच्छा है, अगर वो मान बन पाएगी तो और भी खुशी की बात है। इसी बीच वो लोग बात करते-करते इशिता के चेहरे पे स्माइल आती है और कहती है कि वाओ! ये बहुत ही अच्छा है कि धीरे-धीरे टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है। और हाँ, बाला जीजू आपको ख़्याल रखना होगा एक बार कि हम कोई भी काम फूँक कर कदम लेंगे। जब रूही कैफे में रहती है तो इशिता रूही को बताती है कि पीयू को पिकअप के लिए वहाँ किरण जा रही है, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम अपना काम करना और टाइम से आ जाना। वो समझ जाती है कि मम्मा ने क्यों, तभी रूही की निगाहें किसी और पर टकती है जहाँ कहती है वो नो, ये कौन सा इंसान है, और वो डर जाती है। जब रमन बार-बार शगुन को कॉल लगाता है, बहुत मुश्किल से शगुन का कॉल उठता है तो कहती है कि प्लीज़ तुम बंद करो। कभी तुम आदि को भेज रहे हो, कभी क्या भेज रहे हो। मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और प्लीज़ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और रही बात मनी को लेकर तो प्लीज़ तुम मनी को लेकर ही कुछ मत बात करो। इतना गुस्से में फ़ोन को कट कर देता है। फिर रमन मनी को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना, मुझे गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन क्या हम मिल सकते हैं? तो वो कहता है मेरी मीटिंग है, मैं शाम को 6 बजे घर पे। तो बोलता है कि नहीं, घर पे नहीं मिलना है, कहीं कैफ़े में मिलना है। तो रमन मान जाता है और कहता है कि चल ठीक है, लेकिन जैसे ही रमन पहुंचता है उस घर में अंधेरा रहता है और मनी को ऑलरेडी पता है, जहाँ पे सारा इल्जाम रमन के ऊपर लग जाता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉट स्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। धन्यवाद।